में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही पावरफुल ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, जो ये खबर आ रही है, क्या ये ऑफिशियल खबर है? नहीं, अभी तक ऑफिशियल तो नहीं आई है, बट रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, और या फिर हम कह सकते हैं कि जिस सेगमेंट में ये बड़ा प्लेयर काम कर रहा है, डेफिनेटली इस खबर के सच होने के चांसेस काफ़ी हद तक हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर ये खबर सच होती है तो कौन से स्टॉक को फ़ायदा हो सकता है, कौन से स्टॉक की धज्जियाँ उड़ सकती है, सारी चीज़ों को हम लोग A to Z कवर यहाँ पे करने वाले हैं। और कौन सा ऐसा भी स्टॉक है जिसको इसका हिडन बेनिफिट भी मिल सकता है, तो एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे मुकेश अंबानी के साथ। यस दोस्तों, मुकेश अंबानी की बात करें तो आपको बताइए अलग अलग सेगमेंट में ये एंट्री यहाँ पे करते ही रहते हैं। सबसे बड़ी अगर हम लोग इनके एंट्री, मतलब बहुत सारे सेगमेंट में एंट्री की थी, बट सबसे बड़ा अगर उन्होंने कोई मार्केट डिस्टर्ब यहाँ पे किया था एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया था, वो था जियो टेलीकॉम की। अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है पहले एयरटेल वोडाफोन कितने हायर चार्जेस देते थे, कितना कम डेटा मिलता था, बट जियो के एंट्री के बाद सारी चीज़ें बदल गई। और वोडाफोन आइडिया की तो हालत तो आप देख ही सकते हो। तो जब भी रिलायंस किसी भी सेगमेंट में एंटर करता है और अगर वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट है, तो लिटरली मार्केट को डिस्टर्ब करके यहाँ पे रख देते हैं। और सबसे बड़ा इनका मतलब पावरफुल पॉइंट क्या है, इनके पास पैसा, भाई बहुत सारा पैसा है, रिचेस्ट पर्सन है, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, जो चीज़ें चाहे जैसे चाहे वो चीज़ों को यहाँ पे वो मोल्ड कर सकते हैं। और ये काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने बाजार में होती हुई देखने को मिली है। तो इसीलिए अगर ये किसी भी मार्केट में एंट्री करने की बात करते तो कॉम्पिटिटर तो डर ही जाते हैं, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मुकेश अंबानी की बात करें दोस्तों, अभी इनकी निगाह है नए मार्केट के ऊपर, और वो कौन सा मार्केट है? होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस बोले तो मतलब ये जो चीज़ें हमारे घर में वाइट गुड्स जो देखने को मिल जाते हैं, फ्रिज की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, एसी की बात करें, कूलर की बात कर ले, तो ये जो चीज़ें हम लोग को, टेलीविज़न की बात कर ले, सो ये जो चीज़ें हमारे घर में, मतलब इन्हीं को वाइट्स गुड्स बोला जाता है। सो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे एंट्री करने का विचार रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे कर रहा है। विचार मतलब क्या, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। अभी इतनी बड़ी इनकी टीम होती है, कोई ना कोई न्यूज़ को लीक कर देता है। इसी को तो हम लोग कहते हैं कि रिपोर्ट के जरिए करके, क्योंकि अगर आप रिलायंस को पूछने जाओगे तो इस चीज़ का वो जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि ये रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए खबरें हैं, ठीक है। अगर ये खबर ऑफिशियली अगर सच आ जाएगी तो खुद मुकेश अंबानी इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे कर देंगे, और ये खबर सच होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा नजर यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों, थोड़ी देर बाद आप लोगों को मैं बता दूंगा। बट येस, इस सेगमेंट में वो एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, कंज्यूमर मार्केट में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो हम लोग को ब्रांड देखने को मिल रहा है वो है वाइजर। यस, वाइजर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इस नाम से ये सारे होम अप्लायंसेस में हम लोगों को डील करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इससे रिलेटेड शुरुआत भी उन्होंने यहाँ पे कर ली है। सो थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मुकेश अंबानी टर्न्स टू वाइजर टू डिस्टर्ब इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड होम अप्लायंसेस मार्केट। बट रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट फिर भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या कर रहे हैं। क्या खुद से ये चीज़ों को वो बनाएंगे या फिर कोई थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझने यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो रिलायंस इंडस्ट्री वॉन्ट्स टू डिस्टर्ब द डोमिनेंस ऑफ अ मल्टीनेशनल इन अ, ठीक है, मतलब लोकल कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो विदेशी प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, तो उनको टक्कर देने के लिए एक लोकल प्लेयर वो खड़ा करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो मेड इन इंडिया के चलते, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रांड कौन सा? वाइजर, जो अभी नाम आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, ठीक है, 2 बार रिपीटेशन हो चुका है। देन अगर हम लोग बात करें, अभी रिपोर्ट के जरिए चीज़ें हैं, सो बताया जा रहा है द कंपनी इज फाइनलाइजिंग द प्रोडक्ट एग्रीमेंट, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन एग्रीमेंट की बात करें, बनाने से रिलेटेड, विथ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। कौन? डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत हो रही है। भाई ये सुनकर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट कूद मत लेना, क्योंकि ये रिपोर्ट के जरिए खबरें, डिक्सॉन टेक के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। एंड ओनिडा पेरेंट की अगर हम लोग बात करें, उनके साथ फिलहाल तो बातचीत यहाँ पे हो रही है। ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो ऑब्वियसली डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के साथ अगर रिलायंस का टाई अप हो जाता है तो रिलायंस को फायदा मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं। डिक्सॉन टेक का शेयर तो हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि एक बड़े प्लेयर के साथ टाइप है, और डिक्सॉन टेक का काम ही यही है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम वो यहाँ पे करते हैं। पर उसी के साथ साथ रिलायंस ने एक बहुत बड़ा भी एक बात, मतलब रिलायंस तो नहीं कह सकते, बट रिपोर्ट के जरिए बातें बताई जा रही है कि कंपनी शुरुआत में क्या करेगी, इनके साथ टाइप करते हुए देखने को मिलेगा। एंड एक बार उनका जो ब्रांड है वाइजर, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, फिर उसके बाद कंपनी का प्लान है कि ये खुद से ही क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो थर्ड पार्टी है जिसका इनमें एक्सपर्टीज है, जैसे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, अगर आप डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि क्या क्या चीज़ें वो बनाते हैं करके। चलो इतना बोल ही रहा हो तो थोड़ा सा डिक्सॉन टेक के वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेते हैं। ये देखो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ये वो चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं, एक एक चीज़।
होम अप्लायंसेस की बात करें, देन लाइटिंग सोल्यूशन की बात करें, एलईडी भी बनाने का काम यहाँ पे बात कर रहा है रिलायंस। देन मोबाइल फ़ोन्स की अगर हम लोग बात करें, देन सीसीटीवी कैमरा मतलब सिक्योरिटी सर्विलियंस सिस्टम की बात कर ले, देन उसी के साथ साथ रिवर्स लॉजिस्टिक की अगर हम लोग बात कर ले, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, सेट टॉप बॉक्स की बात कर ले, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक भाई टीवी, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे बनाते हैं और उन्हीं के साथ फिलहाल तो ये टाइप करने की बातचीत यहाँ पे कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर ये खबर सच हुई तो डिक्सॉन टेक को काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है। इसीलिए शायद से पिछले 5 दिन से डिक्सॉन टेक में 10% की हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है,